हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सेकंड पेपर को, तो इसे पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो 2 से 3 पार्ट में हम इसे पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या था? तो हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम ऑप्शन नंबर अ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ यानी परीक्षा गुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उपन्यास का जनक युग है। तो उपन्यास का जनक युग क्या है? भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ क्या होगा? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास है। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास है तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर स, इसका सही आंसर होगा कंकाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, प्रेमचंद। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ब, प्रेमचंद। आगे देखते हैं, प्रेमचंद पूर्व युग में किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे गए? तो किस प्रकार के उपन्यास जो है अधिक लिखे गए? तो प्रेमचंद पूर्व युग में किस प्रकार के उपन्यास अधिक लिखे गए हैं? तो चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जासूसी, तिलस्मित, एआरी और सुधारवादी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक उपन्यासकारों में कौन सा सर्व प्रमुख है? तो कौन सा सर्व प्रमुख है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी वृंदावन लाल शास्त्री जी। ठीक है, वृंदावन लाल शास्त्री जी। तो चलिए दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी, भगवती प्रसाद वर्मा, भगवती शरण वर्मा और प्रेमचंद जैनेन्द्र कुमार, ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के बाद होने वाले प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद के बाद होने वाले प्रमुख उपन्यासकार हैं तो ऑप्शन नंबर ड, इसके सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर और मोहन राकेश। क्या है दोस्तों? और स, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने वाला उपन्यासकार है। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो है लिखने वाला उपन्यासकार है तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, अज्ञे और भगवती प्रसाद, वाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी उपन्यास के प्रयोग काल की अवधि है। तो हिंदी उपन्यास के प्रयोग काल की अवधि है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। ठीक है, और 1882 से 1916 तक इसकी अवधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानस का हंस उपन्यास किसने लिखा है? तो मानस का हंस उपन्यास जो है किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर वन, अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी का पहला उपन्यास कौन था? तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन था? तो ऑप्शन नंबर यानी परीक्षा गुरु। कौन था? हिंदी का पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु। अगला है, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक हैं। तो चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन, देवकी नंदन खत्री ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे? तो देवकी नंदन खत्री ने किस प्रकार के उपन्यास जो लिखे थे? ऑप्शन नंबर ब, इसका यानी तिलस्मी। ठीक है, किस प्रकार के? तिलस्मी। आगे देखते हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन? ऑप्शन नंबर ड, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद जी के अपूर्व उपन्यास का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी के अपूर्व उपन्यास का नाम है ऑप्शन नंबर स, इरावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। तो उनके कौन कौन से उपन्यास हैं? तो उनका उपन्यास है तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऐतिहासिक उपन्यास है। किस तरह के उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक है। तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी धर्मवीर भारती है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। मन्नू भंडारी ने कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था? तो मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर जो है लिखा था तो कौन सा उपन्यास था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सा, 1 इंच मुस्कान। क्या था? 1 इंच मुस्कान था। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अब है हमारा अगला, तमस उपन्यास के लेखक हैं। तो तमस उपन्यास के लेखक हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर स यानी भीष्म साहनी। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक हैं? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कमलेश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी, हिंदी के प्रथम आधुनिक कहानी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? इंदुमती। इंदुमती। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी। तो हिंदी की प्रथम कहानी, इसका सही आंसर रानी केतकी की कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है दोस्तों? तो रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है दोस्तों इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां जो इसके लेखक है। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है? तो कौन जो मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ब। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो नई कहानी आंदोलन की शुरुआत जो दोस्तों कब से हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1950 से हुई थी। कब से हुई थी? तो 1950 से। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन, नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार हैं। तो कौन है इसके प्रमुख कथाकार? ऑप्शन नंबर स यानी अब दोनों। ठीक है, तो मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे। मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स यानी जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, आप देखते हैं आगे, हिंदी कहानी में फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार हैं। कहानीकार का नाम बताना, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आप देखते हैं, हिंदी कहानी का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी कहानी का पूर्ण विकास ऑप्शन नंबर यानी प्रेमचंद युग से जो है माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी का नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कहानी का नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सौंदर्य चित्रण जो है कहानी का
ठीक है, तत्व जो कहानी का नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य है। तो आधुनिक कहानी का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर स यानी जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति। अब बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन कहानी का समानार्थी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन कहानी का समानार्थी नहीं है, तो उपाख्यान। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर उपाख्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंचलिक कहानीकारों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो आंचलिक कहानीकारों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर श्रीलाल शुक्ल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में से किस पत्रिका का योगदान नहीं है। तो किस पत्रिका का जो है योगदान नहीं है, तो इसका सही आंसर है आलोचना का। आलोचना का जो है योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरानी कहानियों की कौन सी विशेषता नहीं है। तो पुरानी कहानियों की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी सूक्ष्म चरित्र चित्रण। ठीक है, सूक्ष्म चरित्र चित्रण। अगला है, प्रेमचंद परंपरा के आधुनिक कथाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी है। क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह और मिथिलेश्वर। ठीक है, अब बात करते हैं समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है ऑप्शन नंबर स। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर स यानी कमलेश्वर, यानी सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी क्या है, ऑप्शन नंबर ब महीप सिंह। ठीक है, तो महीप सिंह प्रेमचंद की पहली कहानी है। तो प्रेमचंद की पहली कहानी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द। ठीक है, पंच परमेश्वर। क्या है प्रेमचंद की पहली कहानी, पंच परमेश्वर शतरंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, प्रेमचंद पूर्व युग की निम्नलिखित में से कौन सी कहानी आज भी श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। तो कौन सी कहानी है जो श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है, उसने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ठीक है दोस्तों, बंग महिला को माना जाता है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आप नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक यानी किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई कहानी आंदोलन का संबंध इनसे किससे है। तो इनमें से किससे है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, कमलेश्वर से। किससे है, कमलेश्वर से। अगला है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित हैं। तो किस साहित्यकार की कहानियां संकलित हैं, तो ऑप्शन नंबर ब प्रेमचंद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भगवती वर्मा कौन है दोस्तों। भगवती वर्मा के किस उपन्यास ने उन्हें हिंदी उपन्यास साहित्य में ऊंचा दर्जा जो है दिलाया। तो किसने दोस्तों, कौन सा उपन्यास था। ठीक है, किस उपन्यास ने, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, ऑप्शन नंबर चित्रलेखा। ठीक है, यह 2018 में प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये वही प्रश्न है दोस्तों जो पूछे गए हैं 2018 में। ठीक है, मैं उन्हीं प्रश्नों को जो करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म दोस्तों कब हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, 1903 में भगवती चरण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो भगवती चरण वर्मा का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर यानी उन्नाव में हुआ था। कहाँ पर, उन्नाव में। भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर द यानी प्रभु और मरीचिका। ठीक है, प्रभु और मरीचिका। अगला है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास पर फिल्म का निर्माण हुआ। तो भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास पर जो है फिल्म का निर्माण हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी यानी चित्रलेखा पर। इनमें से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है भगवती चरण वर्मा का नहीं है, कौन सा उपन्यास, ऑप्शन नंबर स जो है कंकाल जो नहीं है। किस सरकारी सम्मान से उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा अलंकृत किए गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब पद्म भूषण। ठीक है, कौन है पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन हमारा, भगवती चरण वर्मा वर्मा किस युग के उपन्यासकार हैं। तो किस युग के उपन्यासकार हैं, ऑप्शन नंबर स। ठीक है, प्रेमचंद युग के हैं। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, भगवती चरण वर्मा की कौन सी कृति जिससे उन्हें लोकप्रिय मिली। ठीक है, लोकप्रियता जो मिली थी, कौन सी कृति थी, ऑप्शन नंबर अभी हम आगे पहले देख चुके हैं यानी चित्रलेखा। भगवती चरण वर्मा के निधन का वर्ष क्या था। तो इनके निधन का वर्ष क्या था, तो ऑप्शन नंबर स क्या था, 5 अक्टूबर 1981 जो इनका निधन का वर्ष था। ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम है। तो चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार का नाम ऑप्शन नंबर डी यानी भगवती चरण वर्मा है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो चित्रलेखा उपन्यास किस कोटि का है। तो चित्रलेखा उपन्यास जो किस कोटि का है, तो ये है ऑप्शन नंबर स यानी कल्पना मिश्रित ऐतिहासिक। ठीक है, अगला, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा की मूल कथा किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसकी मूल कथा किस पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ब क्या है, पाप और पुण्य पर जो है इसकी मूल कथा जो आधारित है। अगला है, चित्रलेखा कृति साहित्य की किस विद्या से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपन्यास से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा उपन्यास की मूल समस्या या प्रश्न क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी पाप और पुण्य था। ठीक है, मूल समस्या क्या थी, पाप और पुण्य। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा उपन्यास में कौन सी समस्या प्रधान है। तो कौन सी समस्या प्रधान है, आप सभी यहाँ से देख सकते हैं, पाप और पुण्य जो है इसकी जो समस्या जो है प्रधान है। ठीक है, ये भी हमने आगे देखा, कृति की साहित्य की किस विद्या से संबंधित है, उपन्यास से है। चित्र मूल कथा किस पर आधारित है, पाप पुण्य पर है। ठीक है, और मूल समस्या क्या थी, पाप और पुण्य, और फिर भी उसने घुमा घुमा के प्रश्न को पूछ रहा है उसी तरह से। ठीक है, आपको वही आंसर जो है देना है। अगला है, चित्रलेखा उपन्यास से किस ऐतिहासिक काल का वर्णन किया गया। तो चित्रलेखा उपन्यास में किस ऐतिहासिक काल का वर्णन जो है किया गया, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य काल का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देते हैं चित्रकाल, जो चित्रलेखा उपन्यास का कथानक कौन है? तो चित्रलेखा उपन्यास का जो है कथानक है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बीजगुप्त। अगला है दोस्तों चित्रलेखा उपन्यास की घटनाओं का केंद्र बिंदु है, तो घटनाओं का केंद्र बिंदु ऑप्शन नंबर सी यानी पाटलिपुत्र। चित्रलेखा उपन्यास में किस सम्राट की चर्चा हुई? तो किस सम्राट की जो है चर्चा हुई? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चित्रलेखा उपन्यास का कहा सहनायक कौन है? तो सहनायक ऑप्शन नंबर ब यानी श्वेतांक है। अगला है चित्रलेखा उपन्यास की नायिका का क्या नाम है? तो इसका नायिका का क्या नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी चित्रलेखा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो को जरूर देखें। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी किसी भी प्रकार का आपको चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, आप किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट का वीडियो जो है आप चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य मृत्युंजय चित्रलेखा उपन्यास में किस कोटि के पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सर्वाधिक सामान्य, ठीक है। आप देखते हैं चित्रलेखा उपन्यास के पात्र विशाल देव का चरित्र किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर स यानी सीधा एवं दृढ़ चरित्र वाला, सीधा एवं दृढ़ चरित्र वाला। चित्रलेखा उपन्यास में कुल कितने परिच्छेद हैं? तो चित्रलेखा उपन्यास में कुल कितने परिच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर स, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर स। आप देखते हैं श्वेतांक और विशाल देव के स्वात्विक गुरु कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स, ठीक है, रत्नांबर। कौन है? रत्नांबर। अगला क्वेश्चन से हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला है महाप्रभु रत्नांबर ने अपने शिष्य श्वेतांक को पाप और पुण्य की समस्या के समाधान हेतु किसके पास भेजा था? तो किसके पास भेजा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बीजगुप्त के पास जो है इसे भेजा था। अगला क्वेश्चन, महाप्रभु रत्नांबर ने अपने शिष्य विशाल देव को पाप और पुण्य की समस्या के समाधान हेतु किसके पास भेजा था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर स यानी कुमारगिरी के पास जो भेजा था। चित्रलेखा उपन्यास का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो इसका आरंभ जो किस स्थान से है? ऑप्शन नंबर यानी विद्यालय से हुआ था। चित्रलेखा उपन्यास की सहनायिका का क्या नाम है? तो सहनायिका का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर स यानी यशोधरा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रलेखा उपन्यास की सहनायिका यशोधरा के पिता का नाम क्या था? तो इनके